नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। भयंकर गिरावट आ रही है आज इस स्टॉक में, लगभग 5% के करीब ये स्टॉक आपको आज करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट ये 5% तो जिस हिसाब से बाजार में गिरावट है आज, कमी लग रही है मेरे को, क्योंकि अगर आप शेयर्स के भाव देखेंगे तो इस कदर टूट रहे हैं, मतलब क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा। स्मॉल कैप और मिड कैप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ शेयर्स तो 20% के सर्किट पे लग गए हैं, जैसे कि SJVN, IRFC, NBCC, NIACL 10% नीचे आ गए हैं आपके लिए। हुडको भी 10% नीचे ही आ रहा है। BDL 11.5% चटक गया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अभी मैं आप सभी के साथ अगर टाटा पावर की बात करूं तो आपको इनके सामने तो टाटा पावर लगेगी यार चलो क्या ही गिरा है, 6.25% हो चुका है। अभी ये भी नीचे 367 पे है। जिस दिन इस स्टॉक ने मेरा 380 का टारगेट डन करा था, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसमें ना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, वो 365 का है। वो आज के सेशन में टच हुआ है। आज इस स्टॉक ने अपना ट्रेलिंग एसएल हिट किया है, लेकिन 380 के बाद 365 था, स्टॉक 400 गया था तो मैंने 380 कह दिया था, और 412 गया था तो फिर और ऊपर लाना चाहिए था आपको, हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। आज इस स्टॉक में गिरावट आ रही है और गिरावट के पीछे का रीजन लोगों को लग रहा है कि इसके नंबर्स हैं, बट एक्चुअली में रिजल्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ना मार्केट में सेलिंग का है। आप देखिए नंबर्स, पहले मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूं। नंबर्स स्लाइटली नेगेटिव थे, कुछ खास नेगेटिव नहीं थे, स्लाइटली नेगेटिव थे। फॉर एग्जांपल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर रेवेन्यू की बात करूं मैं, 14,129 करोड़ के सामने 14,651 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा, तो बढ़कर ही आया था। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो वो घटकर आया है। लगभग 15,738 करोड़ के सामने 14,650 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक कराया, तो हल्की डिप थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मुनाफे की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 1017 करोड़ के सामने 1076 करोड़ का मुनाफा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू तो घटा है, लेकिन प्रॉफिट बढ़कर आया था। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 1052 के सामने 1076, तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह बढ़कर ही आया था। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मार्जिन अगर आप देखें तो 16% थे कंपनी के, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सही थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्के 18% से घटकर 16% पे हैं। बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट में अच्छा इजाफा आ गया, तो ये मैं मानूंगा अच्छी चीज है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो है एक्सपेंसेस। कंपनी के लास्ट क्वार्टर में 12,967 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के, जो इस क्वार्टर में केवल 12,234 करोड़ के हैं। तो एक्सपेंसेस में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा अभी भी अच्छा रहा है। तो नंबर्स में ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं थी जिस हिसाब से शेयर टूट रहा है। शेयर के टूटने के पीछे का कारण आपको केवल और केवल एक ही चीज को देना चाहिए, वो है मार्केट। अभी आप देखें तो निफ्टी 200 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे होता दिख रहा है, तो ये छोटी मोटी डिप नहीं है, और आप हर एक आधे घंटे में फ्रेश लो लगा रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे। तो अभी निफ्टी डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, 21,600 का लेवल जस्ट अभी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप तो कंटिन्यू टूट ही रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी आपके लिए 2% नीचे हो गया है। तो ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग है, पूरे बाजार में गिरावट है, जिसका एक इंपैक्ट आपको इस पे भी आता हुआ दिख रहा है। अब टाटा पावर के शेयर धारकों को क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे मैं नॉर्मल ट्रेड कर रहा होता तो मैं कह देता कि भैया प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट कर दो, लेकिन आज मार्केट के साथ टूटा है तो फिर मेरे लिए ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मार्केट इनकेस कल रिवर्सल दे गया तो कल ये भी ऊपर आ जाएगा। फिर आप लोग ही कहोगे भाई आपने कल बिकवा दिया, आज ही ऊपर है। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि आपको ना एक जो ट्रेडिंग पर्पज से मुझे 348 का एसएल दिख रहा है वो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मुझे कोई दिक्कत में नहीं दिखता है। टाटा ग्रुप पेरेंटेज बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी के नंबर्स में मेरे को ऐसी कोई खास खराबी नहीं दिखती है। थोड़ी और डिप आ जाए, लॉन्ग टर्म निवेशक हो अगर आप 3-5 साल के लिए आप ईवी को प्ले कर रहे हो तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आपके लिए। स्टॉक ने अभी 412 का हाई लगाया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखूंगा तो 3 महीने में अभी भी 42% के रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं, 6 महीने में 58% के रिटर्न्स आ रहे हैं। टेक्निकली स्टॉक में 348 से लेकर 330 के बीच में स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है, तो वो लेवल ब्रेक नहीं करेगा, ऐसा टेक्निकली बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज स्टॉक जरूर आपके लिए 6-6.5% नीचे है जो आपका रिजल्ट्स के बाद या बाजार करेक्ट में, लेकिन वॉल्यूम्स ऐसे कुछ खास नहीं है। 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम भी 2.5 करोड़ वॉल्यूम्स का है। तो इतनी बड़ी सेलिंग आने के बावजूद भी अगर आपको वॉल्यूम कुछ खास नहीं मिले तो कोई फायदा नहीं है। एवरेज वॉल्यूम 2.5 करोड़ का है, लेकिन अगर मैं बीते कुछ समय की बात करूं तो कल यानी फ्राइडे को
3.83 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो एवरेज वॉल्यूम अभी उतना भी ब्रीच नहीं करा है, जिसमें इतना बड़ा मूव आने का जो वॉल्यूम्स है ना वो काफी हैवी होते हैं, तो इतने खास वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गिरावट में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेचकर भाग रहे हैं। तो एज अ इन्वेस्टर अभी भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि कंपनी खत्म होने जा रही है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कारोबार को लीड ही कर रही है अपने सेगमेंट में को, बट अभी थोड़ी सी खराब दिख रही है टेक्निकली और मार्केट के साथ। तो ये एक अपडेट देना जरूरी थी जो मैंने टाइम से आपके साथ शेयर कर दी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वन मोर थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस भाव पे आप खरीदो, ये मैंने पूरी वीडियो में नहीं कहा है, तो आपको समझना भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।